कि सनातन धर्म शिक्षा समिति शहर की एक जानी मानी संस्था है और इसके अंदर कई स्कूल आते हैं, जिसके अंदर एक केनाल रोड पर एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी इसके अंदर आता है। एसडी स्कूल सन 1973 से चला हुआ है, लेकिन नरवाना नहीं बल्कि पूरा प्रदेश के अंदर हमारी संस्था का एक नाम है। 1985 से 2018 तक इस विद्यालय में मैंने सेवाएं दी हैं। क्या लगता है जी, आपके आने के बाद स्कूल में प्रोसेस हुई है? जो स्टाफ है, जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो अध्यापक हैं, जो क्लर्क हैं, जो पीएन है या चपड़ासी हैं या फोर्थ क्लास जो भी हैं, सभी का अहम योगदान है, सहयोग है। उनका सहयोग से ही हम प्रगति की ओर दौड़ रहे हैं। विद्यालय के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करना कि जिससे बच्चे चरित्रवान और संस्कारवान नागरिक बन सकें। खिलाड़ियों को, जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ेगा हम उसको फीस में भी छूट करेंगे और भी हमारी मैनेजमेंट की तरफ से उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। कहावत है जी कि पढ़े हुए से कड़े हुए बढ़िया हुआ है। ये स्कूल केवल नरवाना का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की एक जानी मानी संस्था रही है। इसका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सुरेश मित्तल जी को अब यहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है, तो क्या लगता है उनके आने के बाद स्कूल में और सुधार होगा? बच्चों का जुड़ाव है वो परिवार और समाज से कम होता जा रहा है। विद्यार्थी जो है वो एक आदर्श विद्यार्थी बने, केवल वो अक्षर ज्ञान तक सीमित ना रहें। नरवाना की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल केनाल रोड। आपको बता दें कि सनातन धर्म शिक्षा समिति शहर की एक जानी मानी संस्था है और इसके अंदर कई स्कूल आते हैं, जिसके अंदर एक केनाल रोड पर एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी इसके अंदर आता है। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पर आज मौजूद है और जो मैनेजमेंट कमेटी है, संयोजक है जोरा सिंह डुमरखा, वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि नए जो सेशन चलेगा उनको लेकर क्या तरक्की है स्कूल में और किस प्रकार की सुविधाएं हैं और बच्चों को क्या विशेष छूट दी जाएगी, और एडमिशन पर लेकर बातचीत करेंगे। एसडी स्कूल हमेशा चर्चा में रहता है जी, और अब नया सेशन शुरू हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? एसडी स्कूल सन 1973 से चला हुआ है, लेकिन नरवाना नहीं बल्कि पूरा प्रदेश के अंदर हमारी संस्था का एक नाम है। हम नहीं चाहते, लेकिन हमारी पब्लिक की भी एक आवाज़ है कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे पदों पर गए हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जिसके घर में गरीब है, 3 बेटियां हैं, उनको भी हम सुविधा देने की काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे खेलों में विशेष भाग लेना चाहते हैं उनको भी हम विशेष छूट देने का काम करेंगे। क्या लगता है जी, आपके आने के बाद स्कूल में प्रोसेस हुई है? ये तो जीता जागता इतिहास है जनता के सामने। पहले क्या था अब क्या है ये तो सबको पता है, इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो शीशा है
लेकिन हमारा जो स्टाफ है, जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो अध्यापक हैं, जो क्लर्क हैं, जो पीएन हैं या चपड़ासी हैं या फोर्थ क्लास जो भी हैं, सभी का अहम योगदान है, सहयोग है। उनका सहयोग से ही हम प्रगति की ओर दौड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जी, कई बार लड़कियों को बोझ समझा जाता है और एक परिवार में कई लड़कियां हो जाती है तो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। तो लड़कियों को लेकर आपके स्कूल में क्या सुविधा दी जाएगी? अगर किसी के 3 लड़की हो, 2 लड़की हो, उनको क्या सुविधा दी जाएगी? हम उनको विशेष तौर पर फीस में भी छूट देने का काम करेंगे और जिस घर में किताबों का भी उपलब्ध करवाने में असमर्थ है, उनको हम किताब हमारी संस्था की तरफ से उपलब्ध करवाने का भी काम करेंगे। खेलों को लेकर क्या आगे आपका योगदान रहेगा? क्या सुविधा दी जाएगी खिलाड़ियों को यहाँ पर? खिलाड़ियों को, जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ेगा हम उसको फीस में भी छूट करेंगे और भी हमारी मैनेजमेंट की तरफ से उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। जैसे कि हमारी स्टेट में हमारी कॉलेज की लड़की का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हमने उसको भी सम्मानित किया है। हमारे प्रिंसिपल की हमने ड्यूटी लगा दी थी कि वह आप अपने तौर पर उसको सम्मानित करें। तो सुरेश मित्तल जी को अब यहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है, तो क्या लगता है उनके आने के बाद स्कूल में और सुधार होगा जी? सुरेश मित्तल जी से आने से हमारे को एक बात का पता अंदाज़ा लग रहा है कि हमारा 50% और बढ़ावा होने की संभावना है। और अगर हम खेल ग्राउंड की बात करें जी, खेल ग्राउंड है, जैसे म्यूजिक है और भी अन्य इस पर सुविधा के बारे में बताइए जी। खेल ग्राउंड के अंदर हमने बढ़िया कोच लगाए हुए हैं और वो हॉकी के नेशनल प्लेयर हैं। उनके हमने यहाँ डीपी के तौर पर हमारे कार्यरत हैं। लेकिन और भी खेलों में जो भी हमारे से सुविधा मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। स्कूल के बच्चे यदि स्टेट लेवल पर प्रगति दिखाएंगे, बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, फर्स्ट आने का काम करेंगे, हम पूरी इलाके की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनको मान सम्मान देने का काम करेंगे। प्राचार्य सुरेश मित्तल जी, जिन्होंने एक बार फिर एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किन्नाल रोड की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है। मैनेजमेंट कमेटी है जो उन्होंने क्या भरोसा जताया इन पर, इनको दोबारा फिर यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत किया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी प्राचार्य सुरेश मित्तल जी ने लगातार एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किन्नाल रोड पर अपनी सेवा दी है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो आगामी सत्र आएगा उसको लेकर इनकी क्या रूपरेखा है और बच्चों के जो भविष्य के लेकर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है। हाँ जी, जैसे हमको पता चला कि आपने यहाँ पर 33 साल पहले एज ए टीचर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है और आज आप इसी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर आए हो, तो क्या आपकी योजनाएँ रहेगी? 1985 से 2018 तक इस विद्यालय में मैंने सेवाएं दी हैं। तो 2018 में मैं सरकारी सेवा में चला गया था और अब 1 जनवरी से प्रबंध समिति ने मेरे को एज ए प्रिंसिपल विद्यालय का दायित्व दिया है। तो मेरा इस विद्यालय से गहरा लगाव रहा है, मेरी कर्मभूमि रही है और मेरा ये रोजी रोटी का साधन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा इस विद्यालय से गहरा लगाव है, जुड़ाव है और मेरी दृढ़ इच्छा है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं इस विद्यालय के लिए कुछ करूँ। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय को मैं नई बुलंदियों तक लेकर के जाऊँ। तो शिक्षा को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे बच्चे हैं, बच्चों की भी संख्या कम है और आपके पास डबल प्रेशर है, बच्चों की संख्या भी बढ़ाना और स्कूल में सुधार करना और एक स्कूल की इमेज बनाना, तो इसको लेकर किस प्रकार आप कार्य करेंगे? नहीं, इमेज तो स्कूल की बढ़िया है। देखिए, ये स्कूल केवल नरवाना का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की एक जानी मानी संस्था रही है। इसका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अतीत तो मतलब इसका इतना गौरवशाली रहा है जिसका पूरा दिन भी यदि लगे रहें तो वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं वर्तमान की बात ही करना चाहूँगा कि मेरे पास तरीके हैं कि निश्चित रूप से इस विद्यालय में और अधिक सुधार होगा। कि जैसे मेरे ऊपर आप कह रहे हो कि प्रेशर है, संख्या बढ़ाने का भी प्रेशर है, तो प्रेशर नहीं है, मतलब स्वाभाविक रूप से सब कुछ सही चल रहा है। कि मेरी प्राथमिकता जो है आजकल वैसे जो शिक्षा पद्धति है उसमें मतलब जो
सिलेबस एजुकेशन है, पाठ्यक्रम की शिक्षा है, वो आज की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है निश्चित रूप से। लेकिन मेरी प्राथमिकता जो रहेगी, सिलेबस जो पाठ्यक्रम शिक्षा है वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरी प्राथमिकता रहेगी कि विद्यालय के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करना कि जिससे बच्चे चरित्रवान और संस्कारवान नागरिक बन सकें। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है कि बच्चों को एक चरित्रवान और संस्कारवान नागरिक बनाना, ताकि वो राष्ट्र और समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। तो अभी हमने स्कूल में विजिट किया तो हमने देखा भी एक शाइनिंग स्टार का बोर्ड लगा हुआ था, IAS अफसर, SGS अफसर कई निकले हुए यहाँ पर। तो आपका भी क्या लक्ष्य लेकर रहेगा कि इससे और भी IAS अफसर निकाल ले? हालांकि आप खुद एक IAS के फादर हो, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस विद्यालय का जो पास्ट है वो इतना गौरवशाली रहा है कि केवल यही ऑफिसर नहीं, ऐसे बहुत ऑफिसर हैं जिनके यहाँ अभी नाम नहीं है। मैं यदि अभी लेटेस्ट मतलब बात करूँ तो 2019 में ये 5 HCS ऑफिसर इस पूरे क्षेत्र के आए थे, और मतलब ये बड़े गर्व की बात है कि उनमें से 4 जो HCS ऑफिसर थे वो SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड के अभी 2019 में। तो आगे जहाँ तक ऑफिसर निकलने की बात है वो तो मैं अभी जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन मैं इतना मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहूँगा कि मैं इस विद्यालय में मेरे जो स्टाफ की मदद से, प्रबंध समिति के सहयोग से, मैं इस विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करना चाहूँगा, ऐसा वातावरण दूंगा कि जिसमें स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी मतलब कि अच्छे विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करके देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। मतलब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि विद्यार्थियों को कोई बिगड़ने का या भटकने का तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो शिक्षा की बात हो लीजिए, शिक्षा पर ठीक है, शिक्षा पर जोर लगाऊंगी, तो उसके अलावा खेल आज का टाइम में सबसे महत्वपूर्ण है। खेलों को सबसे पहले हरियाणा सरकार भी सबसे पहले लेकर चलती है, तो खेलों को लेकर क्या सुविधा रहेगी अभी? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि केवल अंक बटोरने वाली शिक्षा पर मेरा कंसंट्रेशन नहीं होगा। हम ऑल राउंड डेवलपमेंट है जो विद्यार्थियों की। अब स्पोर्ट्स की आपने बात की है, स्पोर्ट्स में हमारे अभी संभावित हैं कि 2 नर्सरी हॉकी की और फुटबॉल की आने की संभावना है। हम अभी हमारे विद्यालय का विद्यार्थी 2018 में वो मेरा विद्यार्थी रहा है कि सुमित कुंडू है अपने ढाकल से, उसने इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है ओलंपिक के शायद मतलब कि सिल्वर मेडल को उसने अभी हराया है। तो इस विद्यालय से हर क्षेत्र के में अग्रणी विद्यार्थी निकले हैं, और अब की बार हमने चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, मैंने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है कि जो अदर एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ से संबंधित हो, चाहे वो मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित हो। हम हर प्रकार की विद्यार्थियों के जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। शहर के कई स्कूलों में चर्चा रहती है कि मैनेजमेंट कमेटी कहीं ना कहीं दखलंदाजी रहती है, और मैनेजमेंट कमेटी के कारण स्कूलों की आज कई स्कूल बंद होने की कगार पर भी है, हालांकि बंद नहीं होंगे। तो क्या आपके यहाँ स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी का कोई किस प्रकार का सहयोग रहता है, स्टाफ का किस प्रकार का सहयोग रहता है? हमारे जो स्टाफ की बात है वो वेल क्वालिफाइड और बहुत कॉम्पिटेंट स्टाफ है। अधिकतर के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्लियर है, और बहुत समर्पित स्टाफ है सारा। जहाँ तक मैनेजमेंट का विषय है, जो मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं तो प्रधान जी को पहले उनसे मेरा परिचय भी नहीं है इससे पहले, और ये निश्चित रूप से उन्होंने मतलब इस सोच के साथ मेरे को मौका दिया है कि इस विद्यालय में कुछ अच्छा हो। और मेरा सिर्फ प्रधान जी से अभी तक 2 या 3 बार संपर्क हुआ है, और विद्यालय में भी वो 2 या 3 बार ही आए हैं। उनका सिर्फ एक ही बात रहती है, जब भी मैं कोई बात करता हूँ केवल एक सेंटेंस कहते हैं वो, कि आपने विद्यालय चलाना है, स्टाफ ने विद्यालय चलाना है, कि मतलब आप सर्वे सर्वा हो कि कोई प्रॉब्लम यदि आए
तो आप मेरे को तब बताना। तो मैनेजमेंट का मतलब बिल्कुल फ्री हैंड है, कोई बिल्कुल किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है। आप खुद भी टीचिंग लाइन से हो, आपकी धर्मपत्नी भी प्रिंसिपल रह चुकी है और आपका बेटा IAS अफसर है, तो क्या संदेश देना चाहिए हमारे दर्शकों को जी? तो संदेश तो यही है कि मतलब यदि आप कुछ जीवन में कुछ अच्छा करते हो तो निश्चित रूप से आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। कि शायद हमने कुछ अच्छा किया हो तो हमने प्रयास किया है। मेरी जो धर्मपत्नी की बात है वो SD कन्या स्कूल की प्राचार्य रही है, तो SD कन्या स्कूल ने भी उनके कार्यकाल में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सभी इस बात से परिचित हो और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कुछ अच्छा करें। तो निश्चित रूप से मतलब मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरा कर्म में विश्वास रहा है, मैं कर्म को हमेशा मैंने प्रधान माना है और शायद मैंने कुछ अच्छा किया हो कि मेरा बेटे के जो IAS बनने की बात है, वैसे तो उसकी मेहनत का परिणाम है वो, लेकिन परमात्मा की कृपा मानता हूँ मैं और उसकी मेहनत मानता हूँ और आप जैसे साथियों की दुआओं का परिणाम है। सुरेश मित्तल जी SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल किनाल रोड के प्रिंसिपल है और लगातार अभी इन्होंने 3 महीने हुए और 3 महीने के अंदर स्कूल में बहुत ही सुधार देखने को मिल रहा है। खुद मैनेजमेंट कमेटी इनकी प्रशंसा करती है। और आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बिल्डिंग की समस्या नहीं है, बिल्डिंग भी फुल है, कमरे की कोई कमी नहीं है और खुला वातावरण है, पेड़ पौधे हरियाली हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है। शहर के अंदर इस प्रकार की सुख सुविधा मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। जो 8वीं तक के एग्ज़ाम हैं वो लगभग समाप्त होने जा रहे हैं और 31 मार्च को हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और निश्चित रूप से एडमिशन में सुधार होगा। और जैसा कि हमने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं या जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे मेरे को अभी प्रबंध समिति की तरफ से भी ऑफ़र है और वैसे भी आप जैसे समाज सेवी लोग हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारी ऑफ़र हैं कि मैंने अभी बुक बैंक विद्यालय में बनवाने जा रहा हूं। मेरे पास उसके लगभग 25,000 रुपये की राशि आ भी चुकी है और वहां उन पैसे से और हम बुक बैंक बनवाएंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और ज़रूरतमंद हैं उनको फ्री किताबें भी देंगे हम। अक्सर देखा जाता है कि अभिभावक है, स्कूल के टीचर है, बच्चों को पढ़ाने पर तो पूरा जोर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे सामाजिक दूरियां बन जाती है। आपकी सही है कि आज के वातावरण में ये सही है कि बच्चे अंक बहुत अच्छे ले रहे हैं, मेरिट ले रहे हैं और अच्छी जगह एडमिशन भी हो रहे हैं, लेकिन ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जो बच्चों का जुड़ाव है वो परिवार और समाज से कम होता जा रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा फोकस मुख्य रूप से इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहेगा। मेरी टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी कि सिलेबस के साथ साथ मैं इस प्रकार के सेमिनार, इस प्रकार की गोष्ठियाँ या इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हम इस विद्यालय में समय समय पर करेंगे कि एक विद्यार्थी जो है वो एक आदर्श विद्यार्थी बने। केवल वो अक्षर ज्ञान तक सीमित ना रहें, कि वो एक ऐसे विद्यार्थी बने जो जिनके अंदर एक अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी समझें। एक कहावत है जी कि पढ़ा हुआ से कढ़ा बढ़िया हुआ है। निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने।